गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुख और समस्याएं अनचाहे मेहमान बनकर हर घर में दस्तक दे रही हैं। खासकर लाइलाज बीमारियां जैसे HIV, एड्स मानवता को एक गहरे संकट में डाल रही हैं। मानव इस अदृश्य दुश्मन के सामने मजबूर है। इसके साथ ही नशे और बुरी लतों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे ही कठिन समय का सामना कर रहे थे ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले भान सिंह जी। इनके बेटे को लाइलाज बीमारी HIV, एड्स और TB थी। ये स्वयं भी मांस मदिरा का सेवन करते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संकल्प लिया कि यदि मेरे व्यसन छूट गए तो संत जी से नाम दीक्षा ले लूंगा। और आखिर में हुआ भी वही। आप भी हैरान हो जाएंगे कि भान सिंह जी के व्यसन छूट गए और नाम दीक्षा लेने के उपरांत इनका जीवन सुख शांति से भर गया। इनके छोटे बेटे की लाइलाज बीमारियां HIV, एड्स और TB ठीक हुई। भान सिंह जी को संत जी की कृपा से और भी अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए हैं। सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानदास है जी। पिता का नाम श्री ग्यासी राम है। गांव पैरा है, जिला ग्वालियर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 13 में दिसंबर के महीने में ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हिंदू धर्म में सभी देवताओं को मानते थे, देवियों को मानते थे। मैं विशेषकर देवी का ज़्यादा उपासक रहा हूँ। हमेशा उनकी पूजा करता था, उनका नाम लेता था। और गुरु तो मैंने किया नहीं था, लेकिन देखा देखी से हम भक्ति करते थे। तो जो देवी की पूजा आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ सर। हम करते रहे और दिखावा करते रहे, उसमें कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। जबकि मैं 13 में, वैसे मैं 5 साल से देवी की स्थापना करता था 9 देवियों में। और पूरा गांव हमारा मेरे साथ रहता था, मैं सबसे आगे रहता था, पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा होती थी। लेकिन मैं ऐसे बीमार हो गया उसमें 9 देवियों में ही। तो मैं पहले ये व्यसन बहुत करता था, दारू, मीठ, मतलब कोई मेहमान नहीं था जिसको मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग TV पर सुना था। तो उसमें ये व्यसन छोड़ने को कहा था। जानता तो मैं भी था कि ये खराब चीज़ है, लेकिन छूटती नहीं थी, आदत पड़ी हुई थी। तो मैंने अर्जी लगाई, मैंने प्रवचन सुने, इनका सत्य ज्ञान दिखा मुझे। तो मैंने सोचा अगर मेरे ये व्यसन छूट जाएं तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, आपसे नाम दीक्षा लेकर के साधना करूंगा। ऐसा ही हुआ। परमात्मा की रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मेरे व्यसन धीरे धीरे उस बीमारी में 9 देवियों में जो बीमार हुआ, मैं 15 दिन बीमार रहा। उसी बीमारी में मैं झांकी का काम करता रहा 9 देवियों में। और मेरी जो है इच्छा बीमारी के कारण जो व्यसनों से दूर हो गई, तो मैंने वे सारी छोड़ दी। तो बाद में मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा हो सकता है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये मुझे लीला दिखाई है। और मैं तुरंत आकर के बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया। और मैं जब इसे साधना कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए हैं। सब कहाँ तक सुनाऊँ मैं? 1-2 बड़ी घटनाएं हैं, उनको मैं सुनाऊँ। कि मैंने नाम लिया तो घर की मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो सत्संग में मैं सुना करता था भक्तों की में कि परम संत रामपाल जी महाराज सब कुछ देते हैं। तो मैंने भी ऐसी अर्जी लगाई, हे गुरुजी मेरे पास पैसे तो है नहीं है, मुझे इस महीने की गैर हाजिरी हो जाएगी, मुझे सतनाम नहीं मिल पाएगा। तो एक दिन मैं अपनी पूजा के स्थान को, अलमारी को मैं साफ कर रहा था। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई, उसके नीचे 1000 रुपये मुझे मिले। मैं आत्मा से कह रहा हूँ सर, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुला लिया, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं
अपनी हाजिरी लगाई वहाँ जा कर के। चौथे महीने में मुझे सतनाम मिल गया। फिर मेरा बड़ा लड़का जो है गलत संगत में पड़ गया था। मैं उसको डांट नहीं पा रहा था क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता था बुरी चीज़ों का, व्यसनों का, तो उसको भी नहीं रोक पाया। तो फिर जब मैंने नाम ले लिया तो मैंने अर्जी फिर लगाई सतगुरु को। वहाँ जाकर मैंने निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे बड़े लड़कों को भी अपनी शरण में ले लो, वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है और दारू मीट में ज़्यादा रंग रहा है, गांजा भी पी लेता। न जाने मैं उसको मना करता तो वो मानता नहीं था, लेकिन न जाने क्या रजा हुई कि उन्होंने जो है उस पर रजा करी और मुझे बगैर बताए, बगैर पैसे मांगे, बड़ा लड़का है मेरा, परिवार भी है उसका, 2-3 लड़की हैं उसके पास, तो वो बगैर बताए वो बरवाला चला गया। वहाँ जा कर के उसने नाम लिया। मैं घर पर इधर उधर ढूंढता रहा, 2 दिन नहीं मिला। मैंने उसकी संगत लड़कों से पूछा, उनने भी नहीं बताया, उनसे भी बोल के नहीं गया। एक लड़के ने बताया कि वो बरवाला की कहता था कि मैं नाम लेने जाऊंगा, तो मैंने कि हो सकता है चला गया हो। जैसे ही बड़ा लड़का नाम ले कर के बगैर पैसों के चला गया, बगैर टिकट लिए, और वहाँ जब बरवाला में जा कर के सतगुरु रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली, सब नियम पढ़े और लौट कर आया। मैंने पूछा कहाँ गया था, तो बोले मैं बरवाला गया था, गुरुजी के पास नाम लेकर आया हूँ। मैंने कि हो नहीं सकता, तूने मानता ही नहीं था पहले। तो बोले देखो जी, तो उन्होंने पुस्तक बताई जो वहाँ नित्य नियम की पुस्तक मिलती है, फ़ोटो बताई गुरु महाराज की, ऐसे सब कुछ मैंने देखा। तो मैंने कि बहुत बढ़िया, परमात्मा की पूरी रजा हो गई। तो पूरे परिवार ने उसके ने नाम ले लिया है, और मेरे भी जो मेरे घर से है पत्नी, उसने भी नाम ले लिया। पूरे परिवार ने हमने नाम ले रखा है और साधना कर रहे हैं। एक चमत्कार और है, दूसरा बड़ा ही है। वो अपने लिए तो छोटा लड़का था, वो कम से कम 12 साल पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। उस पर 9 बोतलें खून की चढ़ाई थी। उन 9 बोतलों में न जाने कौन कैसे कीटाणु चले गए किसी खून में, तो वो जो है उस टाइम पे तो नहीं दिखे, लेकिन 12 साल में जाके इन्फेक्शन हो गया। तो उसके अंदर एड्स की बीमारी आई जांच में, और टीबी साथ में आई। हम यहाँ इलाज कराया, हम तो घबरा गए सब, बच्चा भी घबरा गया क्योंकि होशियार था कि अब ये अच्छा नहीं हो पाएगा। सब लोग कहते थे, हमने बताया नहीं बहुतों को तो कि एड्स है, नहीं सब लोग नफरत करेंगे। लेकिन फिर भी हमने अर्जी लगाई परमात्मा से, तुमने बड़े बड़े रोग काटे, हमने तुम्हारी कथाएं सुनी हैं, लीलाएं सुनी हैं, कैंसर मैंसर सब दूर हो जाते हैं। परमात्मा इसको भी अच्छा करे, ये तेरी शरण में पहुंच जाएगा। मैंने लड़के से कहा, मैंने कि इलाज में तो अपने को फ़ायदा नहीं होगी, अब तू हो सकता है गुरुजी से नाम दीक्षा ले ले, वो ही तुझे अच्छा करेंगे। लड़के ने बड़ी मुश्किल से, जिसके प्राण जाने को होते हैं सब मान जाता है, उसने मान लिया। और जहाँ ग्वालियर से ही, ग्वालियर नामदान केंद्र से, और नाम लेकर के उसने साधना करी। अस्पताल में जब भर्ती था तो रोज़ाना इलाज हो रहा था, 2,000 का या 1,500 का ऐसा इलाज हो रहा था। आर्थिक स्थिति खराब थी, तो डॉक्टर इलाज हो रहा था लेकिन फ़ायदा नहीं पड़ रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, बोले धीरे धीरे फ़ायदा पड़ेगी। फ़ायदा नहीं हुई तो मुझे विश्वास हुआ कि अब ये अच्छा नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बोला कि हमें छुट्टी दे दो, हम इनको नाम लगा कर रहेंगे। तो बोले कहाँ जाओगे नाम लेने में? नहीं, यहीं हमारी व्यवस्था है, सतगुरु के से हम नाम लेंगे। और बोले वो अच्छे कर देंगे। तो बोले अच्छा ऐसे हैं? बोले हाँ। तो बोले अभी छुट्टी नहीं होगी। मैंने तुम छुट्टी दो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी दी। बोले लिख के देना पड़ेगा कागज़ पे। बोले हमने कहा लिख के देंगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सब लोग डॉक्टर लोग देख रहे थे मौत को। बोले इलाज छोड़ के सतगुरु पे इतना विश्वास है। मैंने कि हमारे को तो है। तो उसने जो हमसे साइन करा लिए, यहीं आश्रम में आए हम छुट्टी करा के, और संत रामपाल जी महाराज से नाम ले करके और बताए जो मर्यादाएं बताई उन पर चल करके उसने साधना की। उस लड़के की जो है साधना करने के बाद और संत रामपाल जी से जो नाम लिया उस पर अडेग होकर के उसने साधना करी, तो जो एड्स की बीमारी थी वो उसकी अभी तक दिखाई नहीं दे रही, कोई परेशानी नहीं है। और टीबी का तो मालूम ही नहीं पड़ा उसका। हे परमात्मा तेरी बहुत सी रजाएँ हैं। एक और है कला उसकी परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे ऊपर रजा करी है कि मैं हरियाणा जा रहा था बरवाला आश्रम में, तो घर पे खेती है अपनी, उसमें पानी देना था। मैंने कहा 3 दिन के लिए जाएंगे, हो सकता है पानी न मिल पाए, नहर बंद हो जाएगी। तो भक्त लोग बताते थे कि
गुरुजी के लिए त्याग भी करो, दे वे सब काम करेंगे तुम्हारा। तो मैंने कहा देखेंगे हम परमात्मा की, वैसे तो हमें विश्वास है फिर भी हम देखना चाहते हैं। तो हमने किसी की नहीं मानी, हम सीधे बरवाला पहुंच गए। वहाँ हम गए, रात में हम रुके तो वहाँ पानी बरस रहा था बरवाला में आश्रम में। तो मैंने घर को फ़ोन लगाया कि अपने यहाँ कैसा है, बदल है, कुछ पानी मानी है। तो घर वाले बोले इधर से, बोले हाँ अपने यहाँ खूब पानी गिरा है, अब पानी देने की कोई ज़रूरत ना नहीं। हे परमात्मा तेरी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, कहाँ तक मैं गिनाऊँ। हमारे ऊपर बहुत रजा की है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी मुक्ति होगी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके बेटे की एड्स जैसी बीमारी ठीक कर दी और आपके बड़े बेटे की बुरी आदतें भी ठीक हो गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो मेरा संदेश क्या है, विनती है कि आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने शास्त्रों के अनुसार सख्त भक्ति दी हो। उल्टे सीधे नामों से परमात्मा का नाम लेने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब जो है शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में, चारों वेदों में और गीता में, बाइबल में, कुरान में, तौरीत में, इंजिल में, सब में, गुरुवाणी में, सब में खोल करके दिखा रहे हैं कि देखो ये लिखा है, ये परमात्मा का नाम ये होता है, इस हिसाब से आप साधना करो तो आपको पूर्ण लाभ होगा। तो मैं समस्त मानव समाज से यही विनती करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि जल्दी ही, टाइम ज़्यादा खराब मत करो, जितना हो सके उतना जल्दी ही संत रामपाल जी से नाम ले करके और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम कैसे ले सकते हैं? बहुत सीधा सरल तरीका है। जो जुड़े नहीं हैं परम संत रामपाल जी महाराज से, वो सोचते होंगे कि बहुत बड़ी परेशानी होगी, लेकिन संत रामपाल जी के पास भक्ति का वो नियम है शास्त्रों के अनुसार कि न तो कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, न पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई परेशानी नहीं है। बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। किसी भी स्थिति में हो, परमात्मा का नाम जो सतगुरु बताएं उस हिसाब से लेते जाओ, पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सत्संग में नीचे लाइन फ़ोन नंबर चलते हैं, उन फ़ोन नंबर पर जानकारी लो कि कौन सी ज़िले में कहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं। वहाँ से आप जा कर के संत रामपाल जी महाराज का से नाम ले करके वो साधना करें। धन्यवाद सर। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। पुण्यात्माओं इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहाँ पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना
जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। मन को भी काल ही समझो, और ये वो सब क्रियाएं कराता है जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी
और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है, आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन बरतता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकते। पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुण्यों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि काल भी परमात्मा का ही पुत्र है, हम सभी उसी के बच्चे हैं। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है, लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा जो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, मैं
क्या उद्देश्य लेकर आया हूं? मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोग जीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यह ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया। पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई घाल भी घाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरन शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती है। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योति निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आकर। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसट कर मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा, ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी, तू बोल। तब इसने कहा, ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोग जीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है, और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा
उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा। और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता, जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जा करके ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहां पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक शीरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ बोले तैयार, वो एकदम त्यार बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा तो हाथ जोड़े था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समूही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को रमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक, कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर, और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा।
मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है। हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी, 100-150 वर्ष के अंदर। और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को। ये कोई क्रिया नहीं बताते। आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना। ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले, देसी घी की। प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे। चाहे जलावे 2 सेकंड के लिए, वो लात इसलिए करते थे, छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, जो कि तुम सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बाल योगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं,
सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे एजिटीज हैं ये। या साराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है, एक नाम 100 हमको 2 हिस्से हम कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का आगे 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सिलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए ये। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बताओ थी इस नालायक तई। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्योति विजय परदेसी। ज्योति जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ अनस व्यक्ति वरणगांव, तालुका भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। ज्योति जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
सर जी हम पारंपरिक साधनाएं करते थे सभी। मैं पहले शादी से पहले जो था वो बताऊंगी पहले आपको कि शादी से पहले मैके में हम सभी पारंपरिक साधना करते थे। उसमें सभी देव देवताओं की पूजा करना और मतलब सप्ताह करके मतलब हरि कथा होती थी 7-7 दिन की। तो उस कथाओं में जाके हम हमारे जो गुरुजी बनाए हुए थे तो वहाँ पे 7-7 दिन रुक के पूरी सेवा करते थे। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी रहता था। तो पूरी श्रद्धा से हम मतलब सारा ही व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, सोमवार का व्रत रखना, हर दिन मतलब संडे को छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं मतलब व्रत नहीं रखती थी और कोई पूजा नहीं करती थी। हर दिन मेरा पूजा भक्ति भाव से ही रहता था। ज्योति जी, आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति की और आप संतों की शरण में भी गए हैं, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम मतलब इतनी भक्ति भाव से हम करते थे, फिर भी हमने मतलब जो दुख झेले हैं तो इसका कोई अंत नहीं रहता, मतलब नहीं था। और आपको हम बताएंगे भी कि मैं इतनी भक्ति भाव से सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी, फिर भी ये दुख मुझे क्यों आते थे, ये बार बार प्रश्न मेरे मन में उठता था। पहला मेरा दुख था कि सबसे मतलब शादी के बाद का जो दुख होता है, शादी करके मैं उस घर में जैसे ही आई तो उस दिन से मतलब बच्चा जो मतलब हो रहता है होना, तो मेरे गर्भ रहता था और गर्भ रहने के बाद 9 महीने का बच्चा होता भी था और एक दिन बच के मतलब वो मर जाता था। तो ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ। उसके बाद दूसरा दुख मेरा ये है कि माइग्रेन पेन की शिकायत थी मुझे कम से कम 5-6 साल। तो वो दर्द ऐसा होता था कि मतलब मेरा सर फट जाएगा ऐसे लगता था। मैं 3-3 गोलियां खाती फिर भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। इससे मतलब बहुत भयानक दर्द होता था और किसी से मैं बात भी नहीं कर पाती थी उस सर दर्द के कारण। और ऐसे लगता था कि पड़े रहो, और हर दिन का मेरा था, ऐसे नहीं कि एक दिन सर दर्द हो गया तो रोज़ मैं कम से कम निमोसलाइट जो था 3-3 गोली खा के भी मेरा बंद नहीं होता था। तो इस दर्द से भी मैं बहुत परेशान थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3/6/2012 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे जो लाभ मिले हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उसमें सबसे पहला मेरा लाभ मैं आपको बताऊंगी और वो सिर्फ सत्संग सुनने से ही जो लाभ हुआ है वो मैं आपको गिनाऊंगी। तो हमारी सासू माँ जो है, उबला हुआ पानी जैसे उनका पड़ता है और उसके बाद जैसे इंसान जल जाता है तो वैसे उनकी स्किन मतलब जल गई थी और वैसे छिलके अंदर से भी निकल रहे थे और बाहर से भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे हम मतलब बुक एक मंगाई थी और बुक हमारे घर में थी। तो सबसे पहले हमने उनको हमारे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने उनको जलगांव ले गए और जलगांव को लेके बाद वहाँ से भी उन्हें बोला गया कि आप इनको औरंगाबाद लेकर जाइए। तो मतलब फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बुद्धि दी कि उनको हम घर लेकर आए उनके कपड़े वगैरह देने के लिए। और फिर घर जैसे आए तो संत रामपाल जी महाराज की हमने बुक मंगाई थी। तो हमारे ससुर जी ने क्या किया कि उस पर संत रामपाल जी की एक फ़ोटो होती है आशीर्वाद वाली, तो आशीर्वाद वाली फ़ोटो ससुर जी ने खोली और उनके सर पे रखा उस फोटो को और बोला कि आप ही इनको बचा कर ला सकते हो और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अब बचा के लाए, उनकी स्थिति देख के। और फिर वो औरंगाबाद गए। औरंगाबाद कम से कम 1 महीना वो अस्पताल में रहे, डॉक्टर का उनका इलाज चलता रहा। हमारी चाची जी और मम्मी जी भी उन्हें मिलने जाते थे तो मुझे बोलते थे कि इनके पैर जो हैं उल्टे सूज गए हैं और अब ये नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे फ़ोन पर बताते थे। तो हम मतलब बहुत रोना आता था कि हे भगवान, मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था उन पे कि यही भगवान है और यही धरती पर आए और यही इनको बचा सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास हो गया था और हम उनकी सत्संग और ही ध्यान से सुने और उन्हें वही विनती करें कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप भी एक ही हो कि अब हमारे सासू माँ को घर बचा कर ला सकते हो। और 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो घर पर आई और स्वस्थ होकर आई और हमें बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पूरा परिवार जाके
15 लोग थे, हम 15 के 15 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए और बरवाला धाम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। और उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेकर आज हम कितने अनुभव आपको गिनाए सर जी, हम तो बताएंगे, हमारे मुंह का थूक भी सूख जाएगा। तो आप इतना मतलब इतने पल पल अनुभव देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमको। दूसरा लाभ हम आपसे गिनाएंगे कि जैसे मुझे जो गर्भपात होता था तो कम से कम ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ है। तो 4 बार में हर दिवाली मैंने अस्पताल में मनाई है। और देखो आपसे हमने सर जी हमने ये भी बताया आपको कि मतलब हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी जो दुख मैंने झेला है सर जी आपको हम बता नहीं सकते कि हर दिवाली में मतलब वही मेरा रहता था कि बच्चा रहता था और मैं अस्पताल में जाके वही मेरे बच्चा होता था, एक दिन रुकता था और उसको मतलब मेरे जो पतिदेव है उसको डाल के आते थे। तो मैं उस भगवानों से विनती करती थी, मैं जिनकी भक्ति करती थी तो उनको विनती करती थी कि आप बच्चा नहीं रखते हो तो हमें क्यों जिंदा रखते हो, हमें ही मार डालो। लेकिन उन भगवानों ने मेरी नहीं सुनी। तो ये सबसे मेरा बहुत बड़ा दर्द था। उससे पहले ही परमात्मा ने दया कर दी थी। नाम दीक्षा तो हमने बाद में ली है, लेकिन मैं जब ये बोला करती थी कि कोई सच्चा भगवान है इस धरती पर तो मुझे इस दुख से बचाए। तो मुझे अभी ये लगता है कि मुझे तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मतलब कबीर भगवान हम जिनको मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उन्होंने आकर ही मुझे वो 2 संतान दिए हैं। दुनिया भले ही कुछ ही कहते रहे, लेकिन मेरे लिए तब भी जब मैंने नाम नहीं लिया था तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे ये 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तीसरा लाभ मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता था। तो माइग्रेन पेन में सर जी मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। और बहुत मैं मतलब पड़ी रहती थी सर दर्द की 3-3 गोली खा के, और घर का काम करना वैसे ही उसी हालत में। तो सर दर्द मतलब ऐसे माइग्रेन का सर दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि माइग्रेन पेन क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन पेन कहाँ गया ये मुझे पता भी नहीं चला। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पर बहुत ही दया की है। लेकिन क्या इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? मैंने जलगांव में दिखाया, मैंने भुसावल में दिखाया, हमारे प्रॉपर जो हॉर्नस फैक्ट्री के डॉक्टर हैं इनकी भी दवाई खाते रहे, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं पड़ता था। बस डॉक्टर यही बोलते थे कि आप दवाई खाओ, यही आपका इलाज है। और इंजेक्शन नहीं, 3-3 गोली खाने के बाद भी मुझे जब नहीं आराम पड़ता था तो मैं इंजेक्शन लेने से भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। मुझे जैसे अभी और भी एक लाभ है मेरा, हम ऐसे जा रहे थे गाड़ी से, तो मतलब रात के समय था और किसी काम से हम जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम दोनों ही साथ में चल रहे थे देर रात, तो दोनों को ही नींद आ गई, हमको दोनों ही सो गए। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप हमारे वहाँ आए और हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से चल रही थी, तो साइड में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आकर उसको साइड में लेकर ऐसे खड़ी कर दी और हम दोनों सोए थे। फिर पहले परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर जी को मतलब मेरे पति को उठाया और वो जब जगे तो उन्होंने मुझे जगाया। देखो ये क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब मेरी नींद खुली तो गाड़ी ऐसा साइड में देखी थी और पैर उस पर रखा हुआ, और हम दोनों के दोनों उस समय मतलब हमारी मौत होनी थी दोनों की ही, क्योंकि हम दोनों ही कितनी देर सोए और कैसी गाड़ी चली हमको तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर स्वरूप साक्षात संत रामपाल जी महाराज ने आके उस समय हमारी जान बचाई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो उस समय तो हमारा दोनों का ही मतलब अंतिम समय था, लेकिन साक्षात संत रामपाल जी महाराज आकर हमें बचा है उस समय। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम उपदेश लेते तो आपको इस तरह के लाभ मिल सकते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम पहले ही बहुत सारे संतों के शरण में, क्योंकि बचपन से ही दासी मतलब बचपन से ही सभी संतों, गली गली के संतों से, आचार्यों से हमारे घर में आना जाना रहता था। तो हमारे यहाँ आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी आते रहते थे और हम इनकी सेवा करते थे। इससे हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं।
इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्यों लाभ हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं सभी शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और इससे लाभ होते हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके पति पहले बहुत नशा करते थे और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो आपके पति ने नशा कैसे छोड़ दिया? ये तो संत रामपाल जी साक्षात धरती पर भगवान आए और इनके आशीर्वाद और कृपा से और इन जो भक्ति विधि देते हैं, इन्हीं के भक्ति सही भक्ति विधि से, शास्त्र युक्त भक्ति विधि से ही इनका नशा छूटा। नहीं तो मुश्किल था मेरा जीना तो मुश्किल ही था, लेकिन मेरे पति पता नहीं आज मेरे पास होते कि नहीं होते। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है कि आज मेरे पति, मेरे बच्चे और हम सब परिवार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सुखी है। और संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से ही सब लाभ हो सकते हैं। नशा तो क्या, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सभी कैंसर जैसा रोग जो कि डॉक्टर बोल देता है कि भाई पेशेंट को घर को लेके जाओ, हमने खुद देखा है, ऐसे हुआ है हमारे सामने कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो नशा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कुछ नहीं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को जो संदेश संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं, हम तो विनती कर सकते हैं भक्त समाज को, जो भी मेरे रिश्तेदार नातीदार और जो भी मुझे सभी सुन रहे हैं, उनसे हम एक ही विनती कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, और ये ज़रूर पढ़ें। और उनके कई चैनलों पे सत्संग आते हैं तो उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज जी वर्ड डाल के भी आप सर्च करोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे। और आप सभी ये सत्संग अवश्य सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और भक्ति करें और अपना जीवन जैसे मुझे सुख मिले हैं ऐसे आप सभी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के लिए जहाँ भी सत्संग चलता है, जिस भी चैनल पर, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं, तो उसमें आपको आपके ज़िले का नंबर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से आप अपने ज़िले का नंबर प्राप्त करके नामदान सेंटर का पता लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें